हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पीआईसी का जो पढ़ने जाए प्रोग्रामिंग सी का इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। देखिए, जब हम लोगों ने सी को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमें पता, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कुछ इनपुट उसको देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो प्रोसेस करके कुछ आउटपुट हम लोगों को देता है। ठीक है, तो उस पर्पज़ को, इनपुट और आउटपुट के पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये सी ने जो प्रोवाइड किया वो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट प्रोवाइड किए हैं, जो कि दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस एंड सेकंड होता है फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं आपके, वो हमें परमिट करते हैं, या प्रोग्रामर को या हमें यूज़र को परमिट करते हैं, वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड वी कैन गिव आउटपुट सेंड टू ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस टू बी फॉर्मेटेड। मगर अनफॉर्मेटेड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। फॉर्मेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, करेक्टर, ये टाइप है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। करेक्टर के लिए इनपुट फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, स्कैनएफ। आउटपुट के लिए प्रिंटएफ। इंट के लिए स्कैनएफ प्रिंटएफ। फ्लोट के लिए स्कैनएफ प्रिंटएफ। स्ट्रिंग के लिए स्कैनएफ प्रिंटएफ। ठीक है। अनफॉर्मेटेड क्या होता है हमारा, अनफॉर्मेटेड क्या होता है टाइप, इनपुट, आउटपुट। अनफॉर्मेटेड में आते हैं करेक्टर। ठीक है, आपका क्या होता है गेट सी एच पुट सी एच। ठीक है, गेट कैर पुट कैर, गेट सी एच ई पुट कैर, गेट कैर। इंट के लिए कुछ नहीं होता है, फ्लोट के लिए कुछ नहीं होता। मतलब चारों डाटा टाइप्स की बात कर रही हूँ मैं कि डाटा टाइप्स के लिए फॉर्मेटेड में ये इनपुट फंक्शंस होंगे फॉर्मेटेड, और ये आउटपुट होंगे। अनफॉर्मेटेड में करेक्टर के लिए ये सभी होते हैं, इंट के लिए कुछ नहीं होता, फ्लोट के लिए कुछ नहीं होता, स्ट्रिंग के लिए गेट एस एंड पुट एस होता है। ठीक है, जो अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पहले वो पढ़ते। इट कंटेन्स सर्वर लाइब्रेरी फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डील विद ए सिंगल करेक्टर और विद ए स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। किस पे डिपेंड करता है कि हम सिंगल करेक्टर के साथ डील कर रहे हैं या हम एक स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, इसमें इस पर डिपेंड करती है ये चीज़। ठीक है, सो पहले हम पढ़ते हैं करेक्टर आईओ फंक्शंस। करेक्टर आईओ फंक्शंस देखिए मैंने आपको बताया ये होते हैं, ये इनपुट फंक्शंस होते हैं, ये आउटपुट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका करेक्टर आईओ फंक्शंस में आपका होगा गेट कैर, गेट सी एच ई, गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच मैंने आपको पहले एक बार हम यूज़ भी कर चुके हैं। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे भी। और आउटपुट फंक्शन में क्या होता है पुट सी एच और पुट कैर, ये दो आपके क्या होते हैं करेक्टर आउटपुट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंगल करेक्टर इनपुट गेट कैर के बारे में। सो सिंगल करेक्टर इनपुट गेट कैर, इट रीड्स ए सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर आपका रीड करेगा ये। इसका सेंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट कैर ए। When this statement is compiled and executed, the computer waits until a key is pressed. जब भी ये स्टेटमेंट को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा ब्लिंक सिर्फ इस पर करेगा और ये वेट करेगा कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें। एंड देन असाइन दिस करेक्टर एज ए वैल्यू टू द गेट कैर। जैसे कैर करेक्टर नेम, यहाँ पर हमने किया नेम गेट कैर। ठीक है, वट एवर करेक्टर इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड द करेक्टर विल बी असाइन टू द वेरिएबल नेम। जैसे मैंने ए किया तो और नेम इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब गेट सी एच ई क्या होता है हमारा, इसको बेसिकली इको बोलते हैं। इट ऑल्सो रीड्स ए सिंगल करेक्टर एंड टाइप्ड करेक्टर इज इकोड ऑन द स्क्रीन। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसमें करेक्टर को जब कर रहे हैं, जब प्रेस कर रहे हैं उसके बाद आपका करेक्टर इसको असाइन होता है। मगर इसमें क्या होगा, साथ के साथ हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा। द ई इन द गेट सी एच ई फंक्शन मीन्स इट इकोज, और डिस्प्ले भी बोलेंगे इसको, द करेक्टर यू टाइप टू द स्क्रीन। इको का मीनिंग क्या होता है, जब किसी हिल एरिया में जाते हैं, खाली बिल्डिंग में जाते हैं, वेन एवर वी कॉल आउट अवर नेम, तो आपके क्या आता है, इको एकदम से आती है ना, साथ के साथ जो हम बोलते हैं वही आपके पास लौट के आता है, दैट्स इज इको। सो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे वो यूँ का यूँ हमारी स्क्रीन पर टाइप हो जाएगा। यू नो नीड टू प्रेस एनी एंटर की आफ्टर टाइपिंग द करेक्टर। मगर इसमें क्या करना पड़ता है, हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, ये डिफरेंस है गेट कैर में और गेट सी एच ई में। अब जो लास्ट आता है वो हमारा गेट सी एच। दिस फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स ए करेक्टर दैट हैज़ बीन रिसेंटली टाइप्ड। जो भी टाइप्ड हुआ है रिसेंटली उसको आपको वो करेगा, रिटर्न करेगा। नाइदर द यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग ए करेक्टर, ना तो यूज़र को किसी उसको की को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसे कीबोर्ड पे किसी की को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ना तो आपका यूज़र कोई की प्रेस करेगा और ना ही कोई टाइप करेक्टर आपका इको होगा इसमें। ठीक है, इट्स यूज टू हाइड द इनपुट एंड इज़ यूज्ड वेनेवर वेयर लॉगिन पासवर्ड आर टू बी गिवन। वहाँ पर बेसिकली आपका ये यूज़ होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आउटपुट फंक्शन पे आते हैं हम लोग। पुट केयर। पुट केयर क्या होता है? सिंगल करेक्टर फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आउटपुट फंक्शन है यूज्ड फॉर राइटिंग और प्रिंटिंग वन करेक्टर एट ए टाइम ऑन द स्क्रीन। जैसे पुट केयर वेरिएबल नेम, जैसे आंसर वाई, पुट केयर आंसर, तो आपका क्या आ जाएगा? येस आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमें येस या नो में आंसर देने होते हैं बेसिकली, तो आपका यह हो जाएगा। अब ये तो हो गया सिंगल करेक्टर। क्या बात है स्ट्रिंग आईओ फंक्शन पर? स्ट्रिंग आईओ फंक्शन में क्या आता है आपका? जो इनपुट फंक्शन है वो गेट एस यूज होता है, आउटपुट फंक्शन होता है पुट एस यूज होता है आपका। गेट एस क्या करेगा? इट एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। गेट एस str करेक्टर लाइन 60, गेट एस लाइन, प्रिंट एफ एस लाइन। तो क्या करेगा ये जो एरे है, इस एरे में हम लोग जो भी देते हैं, मान लीजिए मैंने फुल नेम इसमें स्टोर किया है, तो गेट एस लाइन किया तो क्या करेगा ये पूरा का पूरा प्रिंटर क्या करेगा? आपको बोलेगा कीबोर्ड से एंटर करने के लिए, और फिर उसको हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, पुट एस क्या होगा? इट आउटपुट ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट ऑन द ऑन द स्ट्रिंग वेरिएबल टू ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को हमारा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो पुट एस, अगर पुट एस हम लोग लाइन कर देते हैं तो वो उसको आपके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा था सिंगल करेक्टर और जो आपके स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स के जो फंक्शंस यूज होते हैं वो थे। तो बेसिक डिफरेंस भी हम लोग को पता चल गया कि इसमें क्या होता है। गेट केयर में क्या, गेट सी एच में क्या होता है आपका? गेट केयर में आपका क्या होता है? यू हैव टू प्रेस ए की आफ्टर एंटर, जैसे करेंगे उसके बाद आपका वो प्रिंट होगा। गेट सी एच में क्या होता है? जैसे ही आप लोग कोई की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाएगी, डोंट हैव टू प्रेस एनी एंटर की। गेट सी एच में क्या होता है कि आपका ना तो इसमें कोई की प्रेस करनी है, ना ही आपका कोई करेक्टर डिस्प्ले होगा। आपका सिंपली क्या होगा कि जो भी हम करेक्टर देंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली आपका इसको रीड कर लेगा। ये बेसिकली आपका पासवर्ड या लॉगिन में आपका बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे सारे हो गए अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस। अब हम जाते हैं हमारे फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस के पास। जो फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस हैं आप लोग सब यूज़ कर चुके हैं उसको बेसिक प्रोग्रामिंग में। जो इनपुट फंक्शन है वो हमारा स्कैनफ फंक्शन होता है, जो आउटपुट होता है वो प्रिंटफ फंक्शन होता है। स्कैनफ क्या होता है? इट इज़ एन इनपुट फंक्शन। सिंटेक्स क्या होता है? स्कैनफ कंट्रोल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। सो कंट्रोल स्ट्रिंग क्या करता है यहाँ पे? इट स्पेसिफाई द फील्ड फॉर्मेट इन विच द डाटा इज टू बी एंटर्ड एंड द आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। अगर मैं जैसे %d किसके लिए यूज़ होता है? अगर मैं कोई भी इंटीजर वेरिएबल अगर यूज़ कर रही हूँ उस केस में यूज़ होता है। और जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है? किसी वेरिएबल का एड्रेस बताता है, यही होता है। सो ये आपका कंट्रोल स्ट्रिंग हो गया, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए। सो कंट्रोल स्ट्रिंग क्या बता रहा है? द फील्ड फॉर्मेट इन विच द डाटा इज टू बी एंटर्ड। तो %d का मतलब है कि हमारा जो फील्ड फॉर्मेट है वो क्या इंटीजर टाइप है, और एड्रेस इसका यहाँ पर एड्रेस हो गया। कंट्रोल स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट आर सेपरेटेड बाय कोमास। ठीक है, जो कंट्रोल स्ट्रिंग कंटेन फील्ड स्पेसिफिकेशन विच डायरेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ इनपुट डाटा। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई ऊपर। फील्ड स्पेसिफिकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ ए कन्वर्जन करेक्टर परसेंटेज। ठीक है, ए डाटा टाइप करेक्टर एंड एन ऑप्शनल नंबर स्पेसिफाइंग द फील्ड विथ। मैं यहाँ पर 2D भी लिख सकती हूँ, ठीक है, 3 भी लिख सकती हूँ, जो भी होगा। तो ये हो गया आपका %WD। तो ये क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका क्या? कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, इंटीजर नंबर ऑप्शनल है ये, और ये आपका डेटा टाइप करेक्टर हो गया। डेटा टाइप करेक्टर इंडिकेट्स दैट द नंबर टू बी रीड इन द इंटीजर मोड। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने आपको ऊपर भी बताया, स्कैनफ 2D %5D num1 num2। तो डाटा क्या हो गया हमारा? मतलब क्या नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसको 2 हो जाएगा। एक्सप्लेन। नंबर 2 में क्या हो जाएगा? 5 है, तो ये आपका इसको हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसको हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होता है? स्पेस को नहीं लेता है, यहाँ पर ये स्पेस को कंसीडर नहीं करता है। तो 2 तो इसके लिए हो गया, नंबर 2 को 5 to 5 हो गया, 2 खाली बच जाएंगे। स्पेस को नहीं लेता है ये, तो उस केस में जो 77 है वो किसी भी डिफ़ॉल्ट नंबर पर आपका। सो वेरिएबल विल बी असाइंड 46। ठीक है, num2 विल बी असाइंड 5 to 5। 77 क्या है? टू द नेक्स्ट स्कैनफ कॉल इट बेटर टू रिटर्न एज पर्सन, इसलिए सिंपल इसको लिख देते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये नंबर 1 को असाइन हो जाएगा और ये नंबर 2 को असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आपके कन्वर्जन आइडेंटिफायर लिखे हैं। जैसे C आपका करेक्टर के लिए होता है, D इंटीजर वैल्यू के लिए, F फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, O ऑक्टल के लिए, S स्ट्रिंग के लिए। सो ईच वेरिएबल नेम मस्ट बी प्रेसीडेड बाय एन एम्परसेंड। उसके आगे एम्परसेंड लगे, कोई भी वेरिएबल हो। हाउएवर एरे नेम शुड नॉट बी बिगिन विद एन एम्परसेंड। जो एरे का नेम है वो एम्परसेंड के साथ आपका शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन के। प्रिंटफ फंक्शन।
The function can be used to output any combination of numerical values, single character or string. It is similar to the input function, scanf function के, but इसमें क्या होता है, the purpose of display data rather than the enter into the computer. इसका purpose display करना होता है, जो कि scanf में हम लोग क्या करते हैं, enter करते हैं data को. That is printf function moves data from computer memory to the standard output device. ठीक है, यही फॉर्मेटेड के बारे में मैंने आपको बताया था. वेयर स्कैनफ फंक्शन एंटर डाटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. इसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2. The control string indicates how many argument follow and what their types are. वही %d हो गया, ठीक है. और ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा. हमें अभी यहाँ पर किसी भी इसको कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं स्टोर करना है, तो हमें इसमें एम्परसेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है. हमें इसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को देना है, तो दिस विल द फॉर्मेट. एंड दिस इज़ अबाउट योर फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन. आई होप आप लोगों को इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.